और चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं ब्लास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री गहलोत का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। CWC में शामिल होने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत। कल सुबह 10 बजे शुरू होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। फरवरी के बाद आज दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं गहलोत। और इससे पहले 27 फरवरी को दिल्ली गए थे गहलोत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से गहलोत की मुलाकात होगी। सोनिया गांधी से भी आज ये मुलाकात हो सकती है। प्रदेश के सियासी मुद्दों पर हो सकती है सोनिया गांधी से चर्चा। मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर बात हो सकती है। राजस्थान से 4 नेता शामिल होंगे CWC बैठक में। डॉक्टर रघु शर्मा पहले से बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं दिल्ली। रघुवीर मीणा और भंवर जितेंद्र सिंह CWC सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। कांग्रेस संगठन को लेकर भी हो सकते हैं बैठक में महत्वपूर्ण फैसले। तो कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर हो सकते हैं। कांग्रेस को लेकर, अध्यक्ष को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा जो चुनाव हैं आगामी राज्यों में, उसको लेकर भी मंत्रणा की जाएगी। और मुख्यमंत्री गहलोत इसी को लेकर 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। CWC में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। कल सुबह 10 बजे शुरू होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। फरवरी के बाद आज दूसरी बार दिल्ली पहुंचे गहलोत, यानी कि ये साल में दूसरा दौरा दिल्ली का है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इससे पहले 27 फरवरी को दिल्ली गए थे गहलोत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी गहलोत की मुलाकात होगी। अब जब वो दिल्ली गए हैं तो वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। सोनिया गांधी से भी आज मुलाकात हो सकती है। प्रदेश के सियासी मुद्दों पर हो सकती है सोनिया गांधी के साथ चर्चा। मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर भी बात हो सकती है। राजस्थान से 4 नेता शामिल होंगे CWC बैठक में। डॉक्टर रघु शर्मा पहले से बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। रघुवीर मीणा और भंवर जितेंद्र सिंह CWC सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। कांग्रेस में ब्राह्मण लॉबी का पुनर्वास। मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, आनंद शर्मा की विदाई के बाद वैक्यूम हुआ था। अब कांग्रेस आलाकमान भर रहा है इस वैक्यूम को। इसकी शुरुआत हुई डॉक्टर रघु शर्मा के गुजरात प्रभारी बनाने से। CWC की बैठक में विशेष आमंत्रित हैं रघु शर्मा। अब रघु के बाद एक और बड़े सुलझे हुए ब्राह्मण नेता को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। 16 अक्टूबर की CWC बैठक में हो सकता है इस पर विचार, यानी कि कल जो बैठक है CWC की, इसमें यह विचार हो सकता है कि एक और ब्राह्मण नेता, उनका नाम भी सामने आ सकता है। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट, जहां कांग्रेस में ब्राह्मण लॉबी का पुनर्वास हो सकता है। मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, आनंद शर्मा की विदाई के बाद ये वैक्यूम हुआ था। अब कांग्रेस आलाकमान भर रहा है इस वैक्यूम को और इसकी शुरुआत हुई है डॉक्टर रघु शर्मा के गुजरात प्रभारी बनाने से। CWC की बैठक में विशेष आमंत्रित हैं रघु शर्मा और अब रघु के बाद एक और बड़े सुलझे हुए ब्राह्मण नेता को मुख्यधारा में लाने की कोशिशें हो रही हैं। 16 अक्टूबर की CWC बैठक में हो सकता है इस पर विचार। जयपुर एयरपोर्ट पर दिवाली पर लौटेगी रौनक। अडानी ग्रुप बढ़ाएगा कमर्शियल एक्टिविटी। फिलहाल शॉपिंग और खान पान की फैसिलिटी कम और अभी चाय, कॉफी, एक रेस्टोरेंट, बुक शॉप, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें चल रही हैं। इन दिनों एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 45 फ्लाइट संचालित हो रही हैं। यात्री भार भी प्रतिदिन करीब 9,500 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में मार्च तक जारी रहेगी पर्यटकों की ये आवक। ऐसे में बढ़े हुए यात्री भार की सुविधा के लिए अडानी ग्रुप बदलाव करेगा। तो हो सकता है, और क्योंकि अब अडानी ग्रुप के पास एयरपोर्ट है तो ऐसे में कुछ बदलाव नजर आएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर दिवाली पर रौनक लौटेगी। अडानी ग्रुप बढ़ाएगा कमर्शियल एक्टिविटी। फिलहाल शॉपिंग और खान पान की फैसिलिटी कम है। अभी चाय, कॉफी, एक रेस्टोरेंट, बुक शॉप, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें चल रही हैं। इन दिनों एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 45 फ्लाइट संचालित हो रही हैं। यात्री भार भी प्रतिदिन करीब 9,500 तक पहुंचा है। प्रदेश में मार्च तक जारी रहेगी पर्यटकों की यही आवक और ऐसे में बढ़े हुए यात्री भार की सुविधा के लिए अडानी ग्रुप बदलाव करेगा। जानिए अडानी ग्रुप के आने के बाद अभी क्या किए गए हैं बदलाव। तो अब अडानी ग्रुप जब आ चुका है तो उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। एयरपोर्ट पार्किंग में लगाया गया है नया स्टाफ। हालांकि यात्रियों से नहीं की जा रही कोई राशि वसूल।
यात्रियों को रिसीव करने आई टैक्सी गाड़ी से 50 रुपए शुल्क वसूला जा रहा है। आधे घंटे तक 50 रुपए और इसके बाद 85 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। एयरपोर्ट के पोर्च में नए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिससे जाम नहीं लगे। एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश के लिए एंट्री पास बनाने में सख्ती की जा रही है। हालांकि आमजन के लिए शुल्क लेकर एंट्री पास जारी करने पर पहले से रोक है। दिवाली पर बढ़ेंगे यात्री, ये बदलाव हो तो मिलेगी राहत। एयरपोर्ट पर शॉपिंग सुविधाएं बढ़ाने की रहेगी चुनौती। ज्वेलरी, हेरिटेज, कपड़े से जुड़े कई तरह की दुकानों की कमी है। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में खान पान की शॉप्स भी बढ़ानी होगी। एयरपोर्ट के बाहर बेसमेंट स्थित रेस्टोरेंट भी बंद है, इसे शुरू करना होगा। SHA में वेट करने के लिए पर्याप्त संख्या में सिटिंग अरेंजमेंट करना जरूरी है। यूरिनल्स, टॉयलेट की सफाई बेहतरीन की जानी चाहिए। अराइवल में यात्रियों को लगेज जल्दी मिल सके, ये व्यवस्था करनी होगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए टर्मिनल 1 को शुरू करना भी जरूरी है। तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अब करनी होगी और राहत जिससे यात्रियों को मिले, क्योंकि दिवाली पर यात्री भार बढ़ेगा और ये बदलाव होगा तो राहत मिलेगी। कौन कौन से बदलाव होने चाहिए? एयरपोर्ट पर शॉपिंग सुविधाएं बढ़ाने की चुनौती रहेगी। ज्वेलरी, हेरिटेज, कपड़े से जुड़ी कई तरह की दुकानों की कमी है, तो वो भी बढ़ानी चाहिए। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में खान पान की शॉप्स भी बढ़ानी होगी।